हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ नाउन सीखे थे। अब सीखेंगे प्रोनाउन क्या होता है और इनकी टाइप्स कितनी होती हैं और क्या होता है टाइप्स में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। वो क्या कह रहा है कि किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वो कैसे होता है वो अभी हम आपको बताते हैं फॉर एग्जांपल से जी। जैसे कि आई, वी, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, यूर, हु, व्हाट, व्हेन, दिस, हिम, देम, होएवर, एनीवन, समथिंग, नोबॉडी। तो ये क्या है? ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कोई ये सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली इज़ अ जेंटल एंड वेल मैनर्ड बॉय। तो क्यों इसमें अली अली आया जा रहा है? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे में आप कहीं भी लिखते हैं कुछ भी पैराग्राफ, तो हम शुरू में लिखते हैं अली इज़ अ गुड बॉय, फिर लिखते हैं ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर ही इज़ अ जेंटल एंड वेल मैनर्ड बॉय। तो ये क्या हुआ? नाउन की जगह रिप्लेस हो गई ही में। जैसे कि आई, वी, ही, जैसे लड़की है तो शी, तो इट, दिस, डैट। तो ये इनकी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इन्होंने प्रोनाउन इसलिए निकाला है क्योंकि हमें नाउन को बार बार लिखना ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था अली 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 अली। तो ऐसे ही कोई भी नाउन को बार बार ना लिखा जाए, उसकी जगह एक वर्ड लिखा जाए, जैसे कि आई, वी, ही, शी, इट, दिस। तो ये इनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रोनाउन समझ आया होगा प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स के प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये 9 है टाइप्स प्रोनाउन की। तो हम इस पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं जी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग। क्या कह रहा है कि वो किसी फ़र्द या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन को बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है या इसके लिए कि जिससे वो बात करे, या उसके लिए जिससे मुतल्लिक बात की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको समझ आएगा, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, एट्सेट्रा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, सना इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। जैसे कि सना एंड अली आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। तो दे ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसकी जगह ले ली। जैसे कि गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स, तो मैंने लिखा है दे आर राइटिंग लेटर्स। जैसे कि बुक इज़ न्यू, अब मैंने लिख दिया इट इज़ न्यू। कैट इज़ अंडर द टेबल, इट इज़ अंडर द टेबल। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जैसे कि आई और वी। जिसके साथ बात की जाए उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है, जिसमें यू इस्तेमाल होता है। जिसके मुतल्लिक बात की जाए इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इनमें फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म आती है। उनमें मैंने बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म में आई वी लगता है, सेकंड फॉर्म में यू लगता है और थर्ड फॉर्म में ही, शी, इट, दे लगता है। तो
हमने पर्सनल प्रोनाउन में क्या सीखा? हमने पर्सनल प्रोनाउन में ये सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन लोगों या चीज़ों की जगह लेता है। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? यू आर पोसेसिव प्रोनाउंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू पीपल। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये मलकियत को जाहिर करता है, मालिक को। जैसे कि आप लोगों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के बारे में बात करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जैसे आपका मोबाइल है, वो आपकी मलकियत है ना, तो उस पर मैं जो भी लाइन लिखूँगा वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि मालिक हूँ ना मैं। जैसे कि इसके हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो इसमें योर, माइन, दिस, योर, ही, हर, इट्स, हर्स, आउट, देयर, आवर, हुज, एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल हैं जो पोसेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होती हैं, जिससे पोसेसिव प्रोनाउन पहचाना जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई पेन। माई क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि मलकियत को जाहिर कर रहा है कि ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी बुक है। तो जैसे कि डैट इज़ योर टेबल, तो ये एक्चुअली मलकियत को जाहिर करता है जो आपकी हो। ठीक है, जैसे कि अब मैंने अपने पैसों से जोड़ के एक घर लिया, तो वो क्या हुआ? मेरा हुआ ना, तो मेरी मलकियत हो गई। तो इसीलिए पोसेसिव प्रोनाउन जो खुद अपनी मलकियत को जाहिर करे, जो लोगों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के बारे में बात करने के लिए पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पोसेसिव प्रोनाउन समझ आया होगा कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है जी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर शोइंग थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चीज़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि नुमाइश, आप किसी नुमाइश लगी होती है, या जैसे कि बाज़ दफ़ा किसी फ़र्द या चीज़ का नाम लेने के बजाय सिर्फ हम इसकी तरफ इशारा किया जाता है, इशारा करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ एन एप्पल, तो अब मैंने बोला है दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है, तो दिस इसमें क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डैट इज़ एन एप्पल, वो एक एप्पल है, तो डैट भी इसमें क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं, तो ये क्या है? ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या सीखा कि जो हम इशारे से बात की जाए और चीज़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाए, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जुमले के अंदर किसी ख़ास चीज़ की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी ख़ास चीज़ की निशानदेही। ठीक है, तो आई होप आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव समझ आया होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट ज्वाइन रिलेटिव क्लॉजेज एंड द रिलेटिव सेंटेंसेस। वो कह रहा है कि जो लफ्ज़ प्रोनाउन का काम भी दें और एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिलाने का भी काम दें, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि डैट, विच, होम, हु, होम, हुज, एटसेट्रा। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो ये क्या हो गया? उसने एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिला दिया। दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, ये एक लड़का है, वो मेरा दोस्त है। जैसे दूसरा हम पढ़ लेते हैं, दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई फ्रेंड, ये एक लड़का है जो मेरा दोस्त है। ऐसे ही जो हु है इसमें, उसने उस पहले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था? ही। दिस इज़ अ बॉय,
ही इज़ माई फ्रेंड, तो जो ये अलहदा दो सेंटेंस है, अब मैंने इसको आपस में जोड़ना है। तो दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई फ्रेंड, तो ये एक लड़का है जो मेरा दोस्त है। तो हु ने आपस में एक दो लाइनों को जोड़ दिया है, ठीक है। जैसे कि दूसरा हम ले लेते हैं, दिस इज़ अ मैन ही लाइन्स क्रॉस द स्ट्रीट, ये एक आदमी है वो गली के इस पार रहता है। अब हम इसको जोड़ते हैं, दिस इज़ अ मैन डैट लाइव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। तो अब इसने डैट ने मिला दिया, दो लाइनों को आपस में मिला दिया। जैसे कि लुक एट माई कार, आई बॉट द कार यस्टरडे, मेरी कार को देखो मैंने कल गाड़ी खरीदी थी। तो अब आई की जगह हम क्या लगाएंगे, लुक एट द कार दैट आई बॉट यस्टरडे, इस गाड़ी को देखो जो मैंने कल खरीदी थी। तो ऐसे लफ्ज़ जो एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिलाने का भी काम दें, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ आया होगा। एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एन एम्पैथिक प्रोनाउन इज पेयर्ड विद अनदर नाउन और प्रोनाउन टू एम्पैथाइज इट। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, उसे कहा जाता है। जैसे कि ज़ोरदार कैसे बनाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, एट्सेट्रा। जैसे कि आई माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मैं खुद कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। तो माई सेल्फ क्या लगा इसमें, मैं खुद कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, खुद। जैसे कि वाई डोंट यू आस्क हिम सेल्फ, आप खुद से क्यों नहीं पूछते। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, शी हर सेल्फ इन्फॉर्म्ड मी। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, दे देम सेल्फ सॉ इट, इन्होंने खुद से देखा। तो इधर क्या इस्तेमाल होता है, जो आपको सेंटेंस में हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ जहाँ नज़र आए तो आप समझ जाएं तो एम्पैथेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है। जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रेफर बैक टू द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज द सब्जेक्ट और द वर्ब। या ये बन सकती है, एक और भी बन सकती है, आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज पेयर्ड विद अनदर नाउन, और प्रोनाउन इज शो इट इज एक्टिंग ऑन इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि इस बात के इजहार के लिए कि फ़लाँ शख्स या चीज़ ने फ़लाँ काम खुद किया, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब आपने कह रहे होंगे कि एम्पैथेटिक में भी हमने ये एग्जांपल, जी बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन की एग्जांपल सेम है। वो क्यों, मैं जब आप कहेंगे तो मैं इसकी एक वीडियो अलहदा से बना दूंगा, ठीक है। तो हम फ़िलहाल अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है। डिटेल में वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी लंबी हो जाएगी। तो इसी एग्जांपल हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या होती है। जैसे कि अली कंग्रेचुलेटेड हर ऑन अ जॉब वेल डन। जैसे कि अली ने इसे एक अच्छे काम पर मुबारकबाद दी। जैसे कि शी कॉन्ग्रेचुलेटेड समवन एल्स, इसने किसी और को मुबारकबाद दी। जैसे एक और ले लेते हैं, अली कंग्रेचुलेटेड हर सेल्फ ऑन अ जॉब वेल डन, अली ने खुद को अच्छे काम पर मुबारकबाद दी। तो इसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ लगता है। जैसे कि द डॉग इज स्क्रैचिंग इटसेल्फ अगेन, कुत्ता पत्थर से खुद को नोच रहा है। तो हमें इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या समझ आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं,
जो बात को इजहार के लिए फलां शख्स या चीज फलां या फलां काम को खुद किया, इन प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? एन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। वो क्या कह रहे हैं कि इन प्रोनाउन से मुराद कोई खास शख्स या अशखास या चीज़ें नहीं, बल्कि अमूमियत के साथ इनका ज़िक्र मकसूद होता है। जैसे कि इन प्रोनाउन का क्या होता है कि किसी भी चीज़ या शख्स को उसे ख़ास नहीं बनाया जाता, बल्कि आम बनाकर उसका ज़िक्र किया जाता है। जैसे आम अल्फाज के साथ वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल एनीवन, समबॉडी, विच, वेयर, होएवर, अदर, समथिंग, नोबॉडी एटसेट्रा। तो ये ऐसे अल्फाज आपको जहाँ नज़र आएँ तो आप समझ जाएं तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि समवन इज़ नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। समवन लग गया ना इसमें, तो अब आपको समझ आ गया कि इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है इसमें कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जैसे कि समबॉडी हैज़ लेफ्ट द बुक्स, यहाँ किसी ने किताबें छोड़ी हैं, तो इधर समबॉडी लग गया। जैसे कि कोड ले लेते हैं हम, डज़ एनीबॉडी हेल्प हर, क्या कोई इसकी मदद करता है। जैसे कोड ले लेते हैं, एवरीवन हेल्प्ड हिम, सब ने इसकी मदद की। एवरीवन, ठीक है, एवरीवन सब ने। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ नामुमकिन नहीं। तो हमने ऐसे लफ्ज जिसमें समवन, समबॉडी, एनीवन, एवरीवन, नथिंग, तो आपको ऐसे अल्फाज नजर आए तो आप समझ लें इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल होना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल आप सही समझे कि सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट, विच, हु, होम एंड हुज। जैसे व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है, व्हाट क्या है। जैसे कि एक और लेते हैं, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, आपके दोस्त का नाम क्या है। एक और लेते हैं, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। हु इज़ डैट, वो कौन है। हुज इज़ दिस, ये किसका है। हुज इज़ डैट कार, वो कार किसकी है। तो जो सवाल पूछने वाले जो जुमले होते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिनमें व्हाट, विच, होम, हु एंड हुज इस्तेमाल होते हैं, उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है जी। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। वो कह रहे कि बाहमी अमल या ताल्लुकात का इजहार करने के लिए रेसिप्रोकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईच, अदर एंड वन एन अदर। तो जो ऐसे वर्ड्स होंगे वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, टू गर्ल पुश्ड ईच अदर, तो दो लड़कियों ने एक दूसरे को धक्का दिया। जैसे एक और ले लेते हैं, सना एंड सारा लव ईच अदर, सना और सारा एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। जैसे एक और ले लेते हैं हम, द पीपल इन द पार्टी ग्रीटेड वन अनदर, पार्टी में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। ठीक है, इसमें वन अनदर लगा हुआ है। तो जैसे कि एक और ले लेते हैं, कस्टमर्स आर फाइटिंग टू वन अनदर फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, सार्फिन एक प्रोडक्ट के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे कि एक और ले लेते हैं, उस्ताद इम्तिहान के बारे में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो ताल्लुकात
को इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हाँ मैंने एग्जांपल से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि रेसिप्रोकल्स कौन से होते हैं। तो आई होप आपको प्रोनाउन और प्रोनाउंस की टाइप समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और कोशिश किया करें कि आप अपने से कुछ चीज़ें खुद से एग्जाम्पल बनाएं और खुद से ही डेफिनेशन बनाएं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहती हैं। आप अपने कॉपी उठा लेंगे, जैसे बुक में जो लिखा है वही याद करेंगे तो वो कुछ टाइम तक याद रहेगा, जब तक आप अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं बनाएंगे, अपने उसको समझ के, जो बुक में लिखा है उसको समझ के जब तक अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।